सोचो एक ऐसा बंदा जो ना ही पॉलिटिशियन है, ना ही गैंगस्टर है, ना ही फिल्म स्टार, लेकिन एक सिंपल कॉटन ट्रेडर। लेकिन पूरा बॉम्बे उसके नाम से कांपता था। एक पॉट में हाथ डालो, एक नंबर निकालो और लाखों लोगों की जिंदगी बदल दो। यह स्टोरी है ब्रिज भट्टी की। यह स्टोरी है इंडिया के सबसे बड़े अंडरग्राउंड एम्पायर की। और यह है अमेजॉन प्राइम की लेटेस्ट बिग बेट मटका किंग। तो क्या ये सीरीज आपके बिंज वॉच के लायक है? क्या विजय वर्मा ने सच में अपनी एक्टिंग डिलीवर की है? और क्या नागराज मंजुलेसर का डायरेक्शन वो पंच देता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं? आज हम ऑनेस्ट और नो फिल्टर रिव्यू करेंगे। लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द मोक्षा शो। साल है 1964। बॉम्बे यानी कि आज का मुंबई। ब्रिज भट्टी एक चौल में रहता था अपनी वाइफ बरखा और छोटे भाई लच्छू के साथ। काम करता है एक कॉटन मर्चेंट के अंदर जिसका नाम है लालजी भाई, जो खुद एक रिग्ड बेटिंग बिजनेस चलाता है। लच्छू गैम्बलिंग में पूरी तरह से डूब चुका है। कर्जा इतना बढ़ गया है कि एक लोन शार्क उसकी उंगली काटने वाला है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए के लिए। ब्रिज गिड़गिड़ाता है, 10,000 का वादा करता है और फिर लालजी से हेल्प मांगता है, लेकिन लालजी सिर्फ उसे बेइज्जत करके निकालता है। यही बेइज्जती ब्रिज की टर्निंग पॉइंट बन जाती है। ब्रिज भट्टी एक शार्प और रेसलेस ट्रेडर है जो सिटी के एलिट लोगों को एक्सक्लूसिवली गैम्बलिंग सर्कल में ऑब्जर्व करता है। और उसे एक सवाल आता है, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ अमीर लोगों के लिए क्यों है? उसका जवाब बनता है मटका, एक सिंपल दिखने वाला गैम्बलिंग सिस्टम जो मिट्टी के घड़ों और रैंडम नंबर ड्रॉ पर टिका है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल है जो सीरीज ऑनेस्टली हैंडल करती है। ब्रिज मटका इंट्रोड्यूस करता है स्ट्रगलिंग वर्किंग क्लास लोगों को। उन्हें कन्विंस करता है कि वो उनका मसीहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक ट्रैप ही है। तो यहाँ मोरालिटी ग्रे है, विलन भी नहीं, हीरो भी नहीं, एक कॉम्प्लेक्स इंसान। अब जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सीरीज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, सीरीज में विजय वर्मा का कैरेक्टर ब्रिज भट्टी काफी हद तक रतन खत्री से इंस्पायर्ड माना जाता है, मुंबई के रियल लाइफ मटका किंग। ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन कनेक्शन बहुत ही ऑब्वियस है। रतन खत्री 1932 में कराची में पैदा हुए थे। पार्टीशन के बाद बॉम्बे आ गए और 1962 तक अपना मटका एम्पायर खड़ा कर लिया। जो चीज खत्री को अलग बनाती थी वो थी ट्रांसपेरेंसी। नंबर्स अक्सर पब्लिकली निकाले जाते थे, जिसमें लोगों में ट्रस्ट बिल्ड होता था। उनका एम्पायर सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि इंडिया में फैला हुआ था और 2020 में 88 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सीधी बात करते हैं, विजय वर्मा ब्रिज भट्टी के कैरेक्टर को बहुत ही नपे तुले तरीके से प्ले करते हैं। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई फालतू का शोर नहीं, एक स्टडी बिल्ड है। आप उनकी कैलकुलेशन देखते हो, उनका कंट्रोल और इवेंचुअली उनके अंदर की दरारें। ब्रिज अपनी ईमानदारी को लेकर बहुत ही जिद्दी है, वो खुद को एक ऊंचे पेडेस्टल पर रखता है। डायरेक्टर नागराज मंजुले ने सही कहा था, उनकी इकलौती सुपर पावर उनकी ईमानदारी है। विजय वर्मा ने इसे बहुत ही बखूबी निभाया है। स्कैम 1992 का हर्षद मेहता वाला वाइब देता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा कंट्रोल्ड और रियल लगता है। यहाँ सीरीज की एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। सईद तामनकर सीरीज का इमोशनल एंकर है। कृतिका कामरा गुलरुख के रूप में स्क्रीन को कमांड करती है, लेकिन राइटिंग उन्हें इतना स्पेस नहीं देती जितना वो डिजर्व करते थे। दो स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेसेस, लेकिन स्क्रिप्ट उन्हें थोड़ा साइडलाइन कर देती है। ये एक वेस्ट अपॉर्चुनिटी लगती है। पूरी कास्ट ही सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सिद्धार्थ जाधव, गिरीश कुलकर्णी, हर कैरेक्टर शाइन करता है और नागराज मंजुलेसर का मराठी सिनेमा का टैलेंटेड एक्टर्स को कास्ट करना एक मास्टर स्ट्रोक है। गुलशन ग्रोवर लालजी भाई के रूप में वही पुराना खौफ और धमक वापस लेके आते हैं। यहाँ हम ऑनेस्ट क्रिटिक मोड में आते हैं। जब आप नागराज मंजुलेसर की फिल्में या सीरीज देखते हो तो आप एक सोशल मैसेज और कड़क इमोशनल एक्सपेक्ट करते हो। सैराट और झुंड वाले मंजुले यहाँ मुझे थोड़े फीके लगे। डायरेक्शन थोड़ा कंफ्यूज है, कभी ये रियल लगती है तो कभी एकदम फिल्मी ग्लैमरस। सीरीज अपने मिड सेक्शन में फंबल करती है। 8 एपिसोड का फॉर्मेट यहाँ सही तरह से यूज नहीं हुआ। जब कहानी स्लो हो जाती है तो गहरी लगती है, लेकिन जब ये रश करती है तो सब कुछ एकदम सुपरफिशियल लगने लगता है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक भी निराश करता है। ये 1960 के बॉम्बे की धड़कन के साथ मैच नहीं करता। गाने ड्रामा को ऊपर लेके जाने के बजाय कहानी के पेसिंग में थोड़ा रुकावट बनते हैं। तो क्या ये सीरीज वर्थ इट है?
फाइनल कॉल लेते हैं दोस्तों। मटका किंग का नया बैकड्रॉप, विजय वर्मा की टेरिफिक परफॉर्मेंस और 1960 का वो बॉम्बे का माहौल इसे एंगेजिंग तो जरूर बनाता है, लेकिन अगर आप स्कैम 1992 लेवल का टाइट थ्रिलर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी निराशा हो सकती है। शुरुआती एपिसोड थोड़े स्लो है और कहानी बीच में फॉर्मुलाइक हो जाती है, तो मेरी तरफ से इस सीरीज को 8 आउट ऑफ 10 स्टार मिलते हैं। इसे वॉच करो विजय वर्मा के एक्टिंग के लिए और उस पुराने बॉम्बे की दुनिया के लिए। तो यही था मेरा मटका किंग का ऑनेस्ट रिव्यू। अब एक सवाल आपके लिए, क्या गैम्बलिंग को इस तरह से बड़े पर्दे पर दिखाना सही है? क्या हम एक क्रिमिनल सिस्टम को हीरो बना रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाइए और फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए रिव्यू, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।